हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने लगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज विच आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3 एज वेल एज 8.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट भी कर लेंगे कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलिए स्टार्ट से देखते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक था हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल रख देते हैं। इसका नाम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम रख लिया एबीसी। ठीक है, यहां पे एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करता हूं। इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर और राइट एंगल यहां पे क्यू पे रख लेते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था जब भी हम फर्स्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस एंगल के सामने वाली एंगल के राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बची साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, और जब भी हम पीजीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, जब भी हम पीजीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इसमें एसी का स्क्वायर हो जाएगा, बेस इसमें बीसी का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसमें एबी का स्क्वायर होगा। कब? जब भी हम पीजीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, जहां पे हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं, ना कि कोई थीटा की बात कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, बट इसी को रिपीट कर रहे हैं। अब देखो, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये चीज देखी थी कि हाइपोटेन्यूज अगर ये है, बेस ये है और ये बची साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बट सेम ट्राइंगल, अगर मैं इसका नाम पी क्यू आर रख रहा हूं, बट राइट एंगल वहां पे बी रखा है, यहां पे मैंने क्यू पे रखा है, खाली नाम का ही चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है गिवन ट्राइंगल में एंड इट कैन नेवर बी चेंज। बट अगर थीटा यहां पे रखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट में पीजीटी को अप्लाई नहीं करना है। जब भी हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, और बची साइड को फिर बेस। ये फर्क है इसमें और इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। देखो, इस ट्राइंगल में बेस ये नीचे वाली साइड आ रही थी, परपेंडिकुलर ये आ रही थी, बट सेम दोबारा ट्राइंगल बनाया और परपेंडिकुलर बेस में आ गया और बेस परपेंडिकुलर की जगह आ गई। ठीक, बट ये हुआ क्यों? आपको इसीलिए मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि याद रखिएगा कि एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और जहां पे भी थीटा फिक्स करेंगे उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बची हुई साइड को, जो रिमेनिंग साइड बचेगी, उसी को हम बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन। ठीक, बट अब एक और चीज, सर क्या ऐसा है कि जब हम परपेंडिकुलर ये अप्लाई कर रहे हैं और बेस ये अप्लाई कर रहे हैं, क्या पीजीटी थ्योरम अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस यही होगा? नहीं, पीजीटी थ्योरम भी अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं साइन ए की वैल्यू 3/4। लेट अस सपोज करो साइन ए की वैल्यू क्या दी है? 3/4। अब साइन ए 3/4 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था साइन किसके इक्वल होता है? सम पीपल है, जिसको आप बोलते थे क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यही बात की थी। अब ए पे अगर थीटा रखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे, यहां पे डालते हैं ए बी सी, राइट एंगल यहां पे रखते हैं। ठीक है, अगर ए पे थीटा रखा जाए, ये रखा ए पे थीटा, तो परपेंडिकुलर है 3, इसका मतलब थीटा के सामने वाली साइड को 3, और हाइपोटेन्यूज है 4, इसका मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड को निकाल दिया। देखो, अभी हमने थीटा को यूज किया और 3 और 4 मेजर करके लिख दिया, जितना भी जो जो जहां पे आ रहा था। बट अगर हम पीजीटी थ्योरम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते, इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? एसी का स्क्वायर, बेस क्या आ जाएगी? बीसी का स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब मैंने पीजीटी थ्योरम अप्लाई की, मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि थीटा यहां पे है या यहां पे है। याद रखिएगा, बार बार यही चीज डिस्कस कर रहा हूं, मोस्टली बच्चे इसी क्वेश्चन में इसी तरह की मिस्टेक्स करते हैं पेपर में, और पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी पीजीटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर। और जब थीटा अप्लाई करना है, जब भी कोई ए बी सी थीटा बोला होगा, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, बची साइड को बेस, बट एंगल के सामने यहां पे भी हाइपोटेन्यूज ही होगा। जैसे हाइपोटेन्यूज था यहां पे 4 और बेस थी यहां पे 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं था, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर एज इट इज 16 माइनस 9 that is also equals to ab square, 16 minus 9 that is 7, so it means the value of ab square that is 7, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। बस ये याद रखना कि हाइपोटेन्यूज जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था हमारा पहली एक्सरसाइज में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था। उसमें कौन कौन सी डिग्रीज के बारे में पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज थी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, ये 6 वैल्यूज और ये 5 डिग्रीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसमें भी याद रखिएगा, जब मैंने आपको बताया था साइन की वैल्यू सिंपल, कॉस की वैल्यू में रिवर्स कर देते हैं। जिसको भी नहीं पता है, वो टेबल जहां पे पढ़ाया हुआ है वो इसको एक बार वो वीडियो पढ़ लो, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। और टैन की वैल्यू में क्या बताया था मैंने, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो, कोसेक की वैल्यू में 1 अपॉन साइन कर दो, सेक की वैल्यू में 1 अपॉन कॉस कर दो, कॉट की वैल्यू में 1 अपॉन टैन कर दो। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो एक्सरसाइज 8.3 में यूज होनी है वो डिस्कस करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस और नेक्स्ट टैन। इन सब के साथ पहले तो थीटा लगा लेंगे, बिना थीटा के ये कुछ भी नहीं होता है, साइन कॉस टैन। ठीक है, कोसेक, सेक और आ गया कॉट थीटा। ठीक है, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका ये है, इन आइडेंटिटीज को कैसे याद रखना है, आप इसके नाम याद करो। कैसे, मैंने फ्रॉम द बिगनिंग आपको ये बताया था कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट यहां पे आ गए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बट द कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से याद रखना है कि साइन के सामने कोसेक है तो साइन 1 अपॉन कोसेक होगा, कोसेक के सामने साइन है तो 1 अपॉन साइन होगा, कॉस के सामने सेक है सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा के सामने कॉस है तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, क्लियर हो गया। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है, आप 1 अपॉन पहले तो सिंपल करेंगे कॉट थीटा, क्योंकि टैन के सामने क्या है, कॉट, और कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैन थीटा के फॉर्मूला, वो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसका कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यही मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था कि टैन थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होगा, आंसर सेम ही निकलेगा, उससे भी कोई वैल्यूज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो चलिए, एक आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 8 आइडेंटिटीज है ये याद रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो आगे सिंपल, ये लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन है 8.4 के 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट्स है, 10 में ये मोस्टली यही अप्लाई होगी, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि उस टाइम पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। उसके साथ साथ मैं आपको स्केयर्स वाली आइडेंटिटीज बताता हूं। पहली लाइन, 3 लाइन्स याद करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, पहली चीज। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
दैट इज इक्वल टू, ठीक, ये लाइंस आपको याद रखनी है। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लास्ट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कब अप्लाई करना है, जब हम स्क्वायर वाली अप्लाई करेंगे, जब स्क्वायर वाली नहीं होगी तब हम ये वाली नॉर्मल यही वाली अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये तो आपने 3 लाइंस इस तरह से याद करनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो, तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 वैसे ही रहा, प्लस वाला वहां गया तो माइनस में हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो क्या हो जाएगी 1 माइनस, जैसे कॉस को मूव किया था वैसे ही साइन को मूव कर देंगे, खत्म हो गया, ठीक, क्लियर है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करें तो वो क्या होगी 1 प्लस, क्योंकि ये याद रखिएगा साइन में ही प्लस है, बाकी दोनों में माइनस रहता है। अब माइनस वाले केस में ध्यान रखिएगा, माइनस का होगा ये तो वहां पे प्लस का हो जाएगा, बट क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है, जैसे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बोल रहे हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना पड़े, बट ये तो क्या है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा यहां पे रहेगा, +1 यहां पे आएगा तो -1 में, ये माइनस वाला वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इट मींस द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। सेम सीकेंड में भी वही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस का वहां जाके प्लस में, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो tan यहां पे माइनस है, जैसे हमने कोसेक को किया हम क्या करेंगे, यहां पे सीकेंड स्क्वायर थीटा वहां पे रखेंगे, +1 को यहां लाएंगे -1, इक्वल टू में माइनस वाला वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। इट मींस द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो इन ये जो 9 आइडेंटिटीज ये वाली और 8 आइडेंटिटीज ये वाली, इसको अच्छे से याद कर लो और इस कॉन्सेप्ट को भी बार बार पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भी और एंगल और थीटा के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी कुछ जो आपको अच्छी तरह याद कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस 1 शॉट में ही मैं 8.3 खत्म कर दूंगा। अब इसके हाफ ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, 8.3 छोटी है, आई थिंक 7 क्वेश्चंस होंगे, उसके कुछ पार्ट्स भी होंगे, बट वो 1 शॉट में ही कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी 1 शॉट में इसको खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।